दोस्तों आपका 18 फरवरी को कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, व्यवसाय अध्ययन के पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते, इसलिए मैं दोस्तों आपको लगातार तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए पहले ही 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट भी आपकी बना दी है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 4 अंकीय वाले एकदम सिलेक्टेड मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिन्हें आपको याद करके जरूर रखना है। ओके, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 4 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, फिर आपको बस्तों रह जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आपको तैयार दोस्तों करना है एकांकी व्यापार की विशेषता लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकांकी व्यापार की विशेषताएं। ओके, तो कौन सी विशेषता है? देखिए, जब भी दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, सॉल्यूशन तैयार करें, हेडिंग याद रखनी, हेडिंग आपको याद होगी तो उसके अंदर के बारे आप पूरा से लिख पाएंगे। तो पहले एकांकी स्वामित्व। एकांकी व्यापार अपने संपूर्ण व्यापार का स्वामी होता है, व्यापार का संपूर्ण लाभ उसका एकाधिकार होता है। यानी एकांकी व्यापार का मतलब है कि जो बिजनेस जिस व्यक्ति ने खोला है, जो भी व्यापार स्टार्ट किया है वो एक व्यक्ति ने किया है। ओके, उसमें देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है संगठन बनाकर करें कि 4-5 लोग मिलकर व्यवसाय चलाएं, या फिर होता है एक ही व्यक्ति क्या है पूरी अपनी पूंजी लगाए और अपना क्या व्यवसाय स्टार्ट करे। तो एकांकी व्यापार मतलब एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया। जब एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया तो उस व्यवसाय से जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लाभ होगा उसी व्यक्ति को मिलेगा। फिर असीमित दायित्व होते हैं। अब लेकिन एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ता है। ओके, तो जैसे हम एक ही व्यक्ति को इसमें सब काम करने पड़ेंगे क्योंकि ये वही क्या है, उसमें मैं आपका मालिक रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रारंभ और अंत में करने की सुविधा। साथ ही अपने जब भी मन किया तब अपने स्टार्ट किया। ओके, साथ ही अपने हिसाब से क्या अपने बिजनेस को हम बंद भी कर सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ कई सारे लोग तो इसके मालिक है नहीं है, तो हमें उनसे पूछना भी पड़ेगा, अपने हिसाब से क्या बंद और चालू कर सकते हैं इस। व्यवसाय स्वतंत्रता होती है, हम हमारा व्यवसाय मनमर्जी के मालिक थोड़ा टाइप के रह सकते हो। और सीमित कार्य क्षेत्र होता है, व्यक्तित्वगत संपर्क होता है, पूंजी पर एकाधिकार होता है, जो भी पैसे कमाएंगे पूरा मेरा होगा। ओके, क्योंकि हमने मेरा बस स्टार्ट किया है इस टाइप से। आई आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया तो कहेगा पूरा पैसा मेरा है, फिर जो भी प्रॉफिट होगा। ओके, स्वतंत्र एवं शीघ्र निर्णय। साथ ही व्यक्ति एक व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के ऊपर सब निर्भर है, तो आप क्या है अपना निर्णय तुरंत ही ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्या थोड़ा समझाने के माध्यम से बताया, बिल्कुल कितना आसान है। एकांकी व्यापार की 8 विशेषताएं दी हुई, कोई भी दोस्तों आपको 4 से 5 याद करके रखनी है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, वैसे आप जानते हो सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी एक बार थोड़ा आपको पढ़ लेना है। ओके, कि जैसे निजी कंपनी में इसमें कम से कम 2 से क्या होते हैं और अधिकतम क्या 50 सदस्य होते हैं, जबकि जो सार्वजनिक कंपनी होती है इसमें क्या 7 अधिकतम क्या इसमें कम से कम 7 अधिकतम सदस्य संख्या उनके जारी अंशों की पर निर्भर करती है। इस बार से आपका दिया हुआ है तो आपको क्या अच्छे से तैयार कर देना है। ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, सभी आपको नहीं तैयार करना है, केवल 4 आपको अंतर पढ़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे एकांकी व्यवसाय की इंपॉर्टेंट है आपकी विशेषताएं, सेम इसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार। ओके, अब नाम है संयुक्त हिंदू परिवार, इसमें लगे परिवार के सभी सदस्य मिलकर और भी लोग मिलकर के व्यवसाय को चलाते हुए। तो परिवार एक व्यवसाय होता है, परिवार किसमें मिलकर जो लोग होते हैं वो सब व्यवसाय चलाते हैं। व्यवसाय का संचालन, फिर व्यवसाय का पंजीयन, फिर सदस्यता, स्थायित्व, दायित्व, इन पॉइंटों के आधार पर क्या विशेषताएं दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है एकांकी व्यापार की सीमा। अभी हमने क्या है इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एकांकी व्यापार की विशेषताएं समझाई थी, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ओके, कि हम कभी भी अपने व्यवसाय को क्या अंत कर सकते हैं और पूंजी पर एकाधिकार होता है। ओके, तो स्वतंत्र हम निर्णय ले सकते हैं, तत्काल और स्वतंत्र हम निर्णय ले सकते हैं, असीमित दायित्व होते हैं। ये सब किसकी विशेषता है? एकांकी व्यापार की विशेषताएं। अब सीमाएं आ जाती हैं, क्योंकि कुछ सीमाएं भी इसकी हैं। जैसे सीमित पूंजी होती है, अब एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया। ओके, जैसे कोई व्यवसाय 10 लोगों ने स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए एक व्यक्ति 10 लाख दे रहा, तो पूरा व्यवसाय के लिए कितना 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 10 लोग मिल गए। लेकिन अरे एक व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास तो ज्यादा 20 लाख होंगे, 30 लाख होंगे। अब 1 करोड़ तो मुश्किल है उसके पास होना। ओके, मतलब उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं होगी, एक व्यक्ति के पास कमी होगी। लेकिन 10 लोग मिलकर करेंगे तो जब थोड़ा थोड़ा सब पैसा मिलेगा तो ज्यादा पैसा होगा, व्यवसाय को हम क्या बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि एकांकी व्यापार की सीमा है कि इसमें सीमित पूंजी होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को उठाता है, सीमित प्रबंध योग्यता होती है। अब एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना है तो जरूर है कुछ ना कुछ क्या है कमी हो जाती है। ओके, इसके बाद असीमित अस्थायी अस्तित्व होता है।
इसके बाद असीमित दायित्व होते हैं। ओके, मतलब बहुत सारे दायित्व होते हैं। अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको क्या दायित्व बांट दिया, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये करना है। लेकिन एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति को सब प्रकार का क्या है काम करना पड़ता होता है। वो तावले पर निर्णय होता है, एक ही व्यक्ति को निर्णय लेना है। हो सकता है कई बार क्या गलत निर्णय ले लिया जाए और व्यवसाय क्या है पूरा डूब जाए, व्यवसाय क्या फेल हो जाए। ओके, और जब पूरी समिति होगी 10 लोग निर्णय लेंगे मिलकर तो हाई चांस है कि अच्छा निर्णय लिया जाएगा जब कई लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। इस बार से दिया है आपका एकांकी व्यापार की सीमाएं तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार करना है साझेदारी व्यापार और कंपनी में अंतर। साझेदारी व्यापार और कंपनी में क्या अंतर है ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना। देखो 4 से पॉइंट आपको इसके पढ़ के आपको रखना है। ओके, मैं थोड़ा बहुत होता है तो मैं समझा भी देता हूं ताकि आपको याद करने में आपको आसानी हो। जब भी दोस्तों सॉल्यूशन याद करें तो आपको मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो फिर उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के तो आपको दोष बताने हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार के क्या क्या दोष हैं। तो इसमें भी असीमित दायित्व होते हैं, सीमित इसमें संसाधन होता है, सीमित प्रबंध योग्यता होती है, गोपनीयता की बात होती है। ओके, सद्भावना में कमी होती है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, सीमित ख्याति होती है। यहाँ आपको ओके 8 यहाँ आपको दी हुई है, 8 यहाँ दोष दिए हुए हैं, प्रेरणा का अभाव रहता है। कोई भी आपको 4 अच्छे से तैयार करके रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है कंपनी के लाभ लिखिए। कंपनी के क्या क्या लाभ होते हैं तो ये आपका दोस्तों कंपनी के लाभ दिए हुए हैं। जैसे पहला आपका वृहद उत्पादन, दूसरा है कुशल प्रबंधन, तीसरा है एकाधिकार के लाभ, चौथा है आयकर संबंधी छूट, जोखिम का विभाजन। तो ये आपके कंपनी के लाभ दिए हुए। ओके, तो यहाँ के 8 पॉइंट दिए हुए, कोई भी आपको 4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाते हैं। लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता वाला अध्याय उससे 4 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको इसमें तैयार करना रखना है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेषताएं। ये आपकी दी हुई विशेषताएं और कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के आपको रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आपका सिंपल है, पढ़ लेते हैं एक बार तैयार हो जाएगा। छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो छोटे उद्योग होते हैं, ओके, अब उद्योग होते हैं, ओके, कारखाने होते हैं, तो हर प्रकार के छोटा उद्योग बड़ा उद्योग है। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग है उनके सामने कौन सी समस्या आती है तो कच्चे माल की समस्या होती है, उन्हें उपयुक्त स्थान की समस्या है, वित्त की समस्या होती है, नवीन प्रौद्योगिकी व्यवस्था जी आपका समस्या है, विपणन की समस्या है। तो ये कई सारी आपकी समस्या दी है, प्रबंध कौशल। तो छोटे उद्योगों के सामने जो छोटे पैमाने के उद्योग है उनके सामने आने वाली समस्याएं दी हुई है, तो इन्हें आपको एक बार तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। एक बार दोस्तों आपको इसको ही पढ़ के रखना है। स्टार्टअप इंडिया योजना का वर्णन कीजिए। ओके, स्टार्टअप इंडिया योजना संबंधी पहले क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो एक बार इस पर पढ़ के आपको एक बार रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको है कुटीर उद्योग से संबंधित जरूर क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ओके, फिर आपको अगर लॉन्ग में आ रहा है 3 या 4 नंबर में तो कुटीर उद्योग की क्या है उसके गुण पूछ लिए जा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, कुटीर उद्योग से जरूर आपको पढ़ के रखना है और पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान होता है। कुटीर उद्योग का मतलब क्या है कि जो क्या है घर के लोगों के द्वारा ही जो उद्योग चलाया जा रहा है वो घर में रहता है। ओके, वो आपका क्या कुटीर उद्योग कहलाता है। तो ये आपका दिया हुआ है, पढ़वा से लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि कुछ बहुत ज्यादा आसान होता है। मतलब घर के सदस्यों द्वारा जो उद्योग चलाया जाए वो क्या है कुटीर उद्योग होता है। ये छोटा पैमाने का उद्योग होता है। ओके, इसमें क्या सरल औजारों का प्रयोग किया जाता है। ओके, पूंजी जो होता है, पूंजी की जो इसमें लागत होती है अपने उद्योग में बहुत कम लागत होती है। ओके, छोटे आकार का बहुत ज्यादा उद्योग है। ओके, सरल वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है इसमें। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं और उसके गुण हैं। इसके बाद स्थायी दुकान फुटकर व्यापारी की विशेषताएं बताइए। ये अब ये वाले ऐसे टॉपिक है दोस्तों कि आप पढ़ लेते हैं तो भी आपसे बन जाएगा। अगर दैनिक लाइफ में आप देखते हैं, आप जानते हैं फुटकर विक्रेता क्या होता है, थोक विक्रेता होती है जो ठोक सामान क्या है बेचता है, ठोक विक्रेता थोक व्यापारी है जो क्या सामान को क्या फुटकर बेचता है, वो फुटकर व्यापारी होता है। फुटकर यानी जैसे जो कुरकुरे कंपनी होती है तो हम क्या कुरकुरे क्या है पूरे पेटी की पेटी खरीद लेते हैं, लेकिन हम दुकान में जाते हैं तो हमें तो पैकेट मिलते हैं ना, तो हमारे लिए क्या फुटकर हमें मिल रहा है इस बार से। बस आप जानते हैं एक बार पढ़ लेना है इसकी लैंग्वेज को किस बार से दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। पर थोक व्यापारी द्वारा भंडारण की सुविधा किस उद्देश्य से की जाती है थोक व्यापारी के लिए। अब देखिए थोक व्यापारी क्या है कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदता है, कोई पेटी के पेटी में सामान मंगाता है। ओके, तो उसे क्या उसे भंडारण करना आवश्यक होता है। तो भंडारण के लिए उसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं तो आपका दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना है आपको, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी और उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं लिखिए, एक आपको देख लेना एक बार, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ओके, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर। और वैसे अंतर आप तैयार कर लेते तो आपसे सब प्रकार का आपका तैयार हो जाता है। मान लीजिए थोक व्यापार की विशेषताएं आती तो ये आप लिख लें, फुटकर व्यापार की विशेषताएं ये आती है, यानी थोक व्यापार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, इतना कंटेंट आपको लिख देना है तो आपका हो जाएगा। फुटकर व्यापार के बारे में तो ये आपको लिख दिया, अंतर आता है तो इस बार से आपको लिख देना है। तो ये आपका अंतर तैयार कर लेते एक बार सब हमारे मटेरियल हमारे माइंड में होता है, एक बार शॉर्ट में हमारा शॉर्ट आउट रहता है। ओके, तो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी में आपका अंतर दिया हुआ है, तैयार आपको दोस्तों करके रखना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दोष तथा हानियां बताइए अथवा दोष। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो हम कर रहे हैं उससे क्या क्या दोष है
तो पहले क्या है, भाषा में भिन्नता होती है, लाइसेंस इसका अनिवार्य होता है, मूल्य भुगतान में क्या कठिनाई होती है। ओके, जैसे विदेशों से पैसे आ रहे हैं तो डॉलर वगैरह में आते तो दिक्कत हो जाता है। ओके, मार्ग के जोखिम होता है, प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव होता है। तो ये सब क्या अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार हम करते हैं तो इनकी ये सब हानियां होती है, 200 उनके ये हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, आपको आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर दिया कर रखना है। आंतरिक व्यापार यानी देशी व्यापार, देश के अंदर होने वाला व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में होने वाला व्यापार। तो ये आपका दिया हुआ है, सब तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ के रखना है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जहाजीबिलिटी और आपको क्या है, कप्तान की रसीद में अंतर। तो इंपॉर्टेंट है, करके रख लेना है आपको, कप्तान की रसीद क्या होती है, जहाजीबिलिटी क्या होती है, उनके वो आपको अंतर तैयार करेंगे तो वो टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा, साथ ही अंतर भी आपको देख लेना है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 4 अंक की कंप्लीट जहाँ जैसे चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने एकदम आपको सिलेक्टेड बता दी, सब पढ़ लीजिएगा। बाकी अपने हिसाब से भी फिर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाकी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाली बता दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर कम से वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।